हेलो मेरे 12th के वॉरियर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ्स हॉस्पिटल। और मैं हूं आपका फेवरेट टीचर वीर सर। और आज आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हम पढ़ रहे हैं बच्चा चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस, और उसके अंतर्गत हम आज पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ये हमारा 3.3 जो एक्सरसाइज है उसमें ये 50% से ज्यादा क्वेश्चन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस के दिए हुए हैं। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि यहाँ पे यदि आपने ये एक बार पढ़ लिया तो यकीन मानना ये आपको फ्री में नंबर देके जाएगा। इसमें कुछ कलाकारी नहीं है, बहुत आसान होता है। तो हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या होता है भैया ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? बेटा बहुत इजी है, ठीक है, आप ऐसे ही कर दोगे आप फटाफट। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, मैंने ए मैट्रिक्स लिखा, मैंने उसमें एलिमेंट भर दिए 2 3 और यहां मैंने कर दिया 1 और 5। यदि मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है, क्या निकालना है? ट्रांसपोज। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ट्रांसपोज का साइन कैसे होता है। तो आपको बुक में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है ए डैश, तो इसको बोलेंगे हम ट्रांसपोज ऑफ ए, ऐसा बोलेंगे। या फिर इसको हम लिख सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है, ऐसा भी देखने को मिल सकता है, पर बुक में जनरली हमको ऐसा ही दिया हुआ है तो हम इसी का यूज करेंगे। पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को हम ऐसे भी शो करते हैं। अब लिखेंगे कैसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को? तो ये 2 3 दिया है, ये हमारे पास क्या दिया बेटा? रो 1 दी है, और ये हमारे पास क्या दिया है? रो 2 दिया है। बस इन्हीं को कॉलम में कन्वर्ट करो। 2 और 3 दिखा है, रो में लिखा है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हमारा, ठीक है, ये हो गया। और ये 1 और 5 दिया है तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? कॉलम में कर देंगे, तो ये हमारा हो गया है। रो को कॉलम में कर दो, बन गया आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ये तो हमने 2 by 2 का देखा है। और कुछ देख ले रहे हैं, जैसे मैंने कहा 1 2 3 इस तरीके से, और मैंने कहा 5 5 -1 और 6 कर लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, यदि ये हमारा कोई मैट्रिक्स था, बी मैट्रिक्स था, यदि हमको किसका क्या चाहिए? ट्रांसपोज चाहिए, तो ऐसे लिखेंगे हम, या फिर ट्रांसपोज ऑफ बी, कुछ इस तरीके से लिखाएगा। अब ये इसका ट्रांसपोज निकालना, तो क्या करेंगे? ये हमारे पास क्या है बेटा? यहाँ पे रो 1 है और हमारे पास ये क्या है? रो 2 है। तो रो को कॉलम में कर दो, हमारे पास हो जाएगा 1 2 3, और ये हमारे पास है 5 -1 6। बस बात खत्म, ये ट्रांसपोज बन गया। आई होप आपको ट्रांसपोज कैसे कन्वर्ट करते हैं ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अगली चीज देख ले रहे हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैट्रिक्स ना करके, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांसपोज ऐसा लिखा रहता है। ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या क्या होती हैं, ऐसा लिखना था इसको, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये ऐसा लिखाना था। तो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, पहली प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेंगे और उस ट्रांसपोज लिए हुए मैट्रिक का अगेन आप ट्रांसपोज लेंगे तो आपको हमेशा मैट्रिक्स ही मिलेगा जो स्टार्टिंग में था। जैसे यहां पे देखना, आपने क्या लिया था? ए का ट्रांसपोज लिया था। यदि आप ए ट्रांसपोज का अगेन आप ट्रांसपोज लोगे तो आपको ए मिलेगा। कैसे मिलेगा ए? कर दो इसको, ये हमारे पास क्या है? रो में है, इसको कॉलम में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 और 1 हो जाएगा, और इसको कॉलम में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा? 3 और 5 हो जाएगा। गौर से देखो, ये हमारे पास यही आ गया है, और इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? ए रख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से निकालने पर हमें अगेन वही मैट्रिक्स मिल जाता है जो स्टार्टिंग में था। क्लियर हो गया होगा? पहली प्रॉपर्टी हमारे पास। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है मेरे प्यारे बच्चे कि किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके आप उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसके जो कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो बाहर आ जाएगा और हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए रहेगा, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगली प्रॉपर्टी ये हो गई है। तीसरी प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे बच्चा, वो होती है प्लस वाली। कैसी होती है? कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालो आप, चाहे आप ए का ट्रांसपोज निकालो और बी का ट्रांसपोज निकालो और इनको ऐड कर दो, दोनों ही इक्वल होते हैं। यदि आप ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है तो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, ए प्लस बी निकालो देन उसका ट्रांसपोज निकालो, या फिर मेरे प्यारे बच्चे आप ए का ट्रांसपोज निकालेंगे फिर बी का ट्रांसपोज निकालेंगे और उसका सम कर देंगे, तब भी आपको इक्वल वैल्यू मिलेगी। ओके, अब यदि मैंने आपसे कहा कि हमने प्रॉपर्टी नंबर 4, ये लास्ट प्रॉपर्टी और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना, स्टार लगा लेना, इसमें पेपर में ये आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, आपके मैच द पेयर में आ सकता है, या वन आंसर में आ सकता है, कुछ में भी आ सकता है। तो ये प्रॉपर्टी होती है आप वो आपके पास कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज ऑलवेज होता है बी ट्रांसपोज ऑफ बी और ट्रांसपोज ऑफ ए। मतलब यहाँ पे ए इंटू बी लिखा था तो ये बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ बी, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये चेंज हो जाते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे। अब आ जाएं हम लोग इन्हीं की सहायता से, इन्हीं हेल्प से, जो हमारी प्रॉपर्टी है और हमने जो ट्रांसपोज निकालना सीखा उसकी हेल्प से हम क्वेश्चन करने वाले हैं।
क्वेश्चन इसके बहुत इजी है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही मैं आपको करा रहा हूँ। एग्जाम्पल के क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, ना बने तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। जो भी एग्जाम्पल आपसे नहीं बनेगा उसका सॉल्यूशन मैं सिंगल वीडियो में लेके आ जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। सबके ट्रांसपोज निकालने हैं। थोड़ी देर के लिए हमने एज्यूम कर लिया कि ये जो है वो एक इक्वल है, ये मैट्रिक्स जो है वो एक इक्वल है, ये क्वेश्चन में दिया है, हमने मान लिया कि ये जो मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल है मेरे प्यारे बच्चे, एक इक्वल है। हमने लेट कर लिया, लेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है हमारे पास 1/2 और -1, ये हमारे पास है। ये बताओ हमारे पास ये रो 1 है और ये हमारे पास क्या बच्चा, रो 2 है, और ये हमारे पास क्या है, रो 3 है, ठीक है। वीडियो देख लो थोड़ा सा। ठीक, अब थोड़ा सा बेटर। हमारे पास क्या क्या है मेरे प्यारे बच्चे, फर्स्ट वाली हमारे पास रो 1 है, ये हमारे पास रो 2 है, और ये हमारे पास बेटा रो 3 है, ठीक है। यदि इनका हमको ट्रांसपोज निकालना है तो हम लिखेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए या ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ए या ए डैश, जो भी लिखना है वो लिख देना। रो को कॉलम में कन्वर्ट करो, तो रो कितना हमारे पास 5 है, इसको कॉलम में कन्वर्ट करोगे तो भाई एक ही आएगा, 5 ही आएगा। सेकंड रो को कॉलम में कन्वर्ट करोगे तो हमारे पास 1/2 आएगा। थर्ड रो को कॉलम में करोगे आप तो हमारे पास क्या आएगा, -1 ही आएगा। खत्म काम, ये ट्रांसपोज ऑफ ए हो गया है। यदि आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है तो लेट कर लेना आप, बी के इक्वल, सी के इक्वल, जो भी लेना है आप लेना, पर एक बात का ध्यान रखना, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से ही लेट करते हैं, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज निकालना डायरेक्ट बता दे रहा हूं मैं, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट करो 1 -1, ये रो है 2 और 3, इसको कॉलम में कन्वर्ट करो 2 और 3, ये हो गया इसका ट्रांसपोज। ये हमारे पास नॉर्मल था, ये इसका निकाल दिया हमने ट्रांसपोज, या मैंने टी लगा दिया, ये इसका ट्रांसपोज है। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या करेंगे बेटा, ये रो है हमारे पास -1 5 6, तो ये हो जाएगा -1 5 6, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, √3 5 6, √3 5 6 कॉलम में कर दिया, √2 3 -1 2 3 -1 हमने कॉलम में कर दिया, हो गया इसका ट्रांसपोज। क्लियर है, आप कहेंगे सर जी क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ ए इज इक्वल ये है और बी इज इक्वल ये है, देन वेरीफाई दैट। ये दो क्वेश्चन है हमारे पास, एक ये क्वेश्चन है एक वो क्वेश्चन है। मैं कोई एक क्वेश्चन बताऊंगा, इसके बाद आप लोग खुद से करेंगे। ये हमारी प्रॉपर्टी आ गई है, ठीक है। तो हमें ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है और हमको प्रूव करना है कि ये होता है ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे ए प्लस बी निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे हम इसमें, हम निकालेंगे बेटा ए प्लस बी निकालेंगे, हम ए प्लस बी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ए प्लस बी की जरूरत पड़ेगी तो निकालो ए प्लस बी, डायरेक्ट निकाल दे रहा हूं। आप यहाँ पे ए लिखना है, यहाँ पे बी लिखना है, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं। यहाँ पे -1 और -4 होगा हमारे पास -5, 2 और 1 हमारे पास हो जाएगा बेटा 3, 3 और -5 हमारे पास हो जाएगा -2, ठीक है। और देख ले रहे हैं हम, नीचे हमारे पास क्या होगा, 5 और 1 6 होगा मेरे प्यारे बच्चे, 7 और 2 हो जाएगा बेटा 9, और 9 और 0 हो जाएगा हमारे पास 9, -2 1 हमारे पास बचेगा -1, 1 और 3 हमारे पास होगा 4, और 1 और 2 हो जाएगा बेटा 1 और 1 हो जाएगा 2। तो ये ए प्लस बी आ गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोज ऑफ ए चाहिए, ट्रांसपोज ऑफ ए चाहिए और ट्रांसपोज ऑफ बी चाहिए। तो हम इनको अलग अलग निकाल रहे हैं, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ ए निकालेंगे हम तो क्या होगा, ट्रांसपोज ये हमारे पास ए है तो -1 2 और 3 हो गया। सेकंड हमारे पास 5 7 9 है तो हमने लिख लिया कॉलम में यहाँ पे 5 7 9 बना लिया। -2 1 1 है तो -2 1 1, ये हमारे पास जो रो में था इसको कॉलम में कन्वर्ट किया, -2 1 1, ये हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए आ गया। अभी हमको ट्रांसपोज ऑफ बी भी निकालना है तो निकालेंगे बच्चा हम ट्रांसपोज ऑफ बी। क्या होगा ट्रांसपोज ऑफ बी, निकालो भैया। ये हमारे पास है -4 1 -5, -4 1 -4 1 -5, ठीक है। सेकेंड रो हमारे पास 1 2 0 1 2 0, थर्ड रो हमारे पास 1 3 1, मतलब रो कॉलम में आ जाएगा 1 3 1, दैट्स ऑल। अब हमें क्या करना, अब हम लिखे ये चलेंगे, ठीक है। नाउ करके लिखेंगे हम, नाउ करके लिखा हमारे पास क्या है बेटा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल है ए प्लस ए डैश प्लस बी डैश, या ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। लिख दो भैया ए प्लस बी क्या है, ए प्लस बी हमारे पास ये इसका ट्रांसपोज करके लिखेंगे हम तो पलट देंगे चीजें। आप कहेंगे सर ठीक है, ये हमारे पास -5 3 -2 है, यहाँ पे लिखेंगे हम -5 3 -2, लिख दिया मेरे प्यारे बच्चे। 6 9 9 तो ये होगा हमारे पास 6 9 9, ये भी हो गया। -1 4 2 -1 4 2, ये लिख दिया बेटा हमने, ठीक है। आप कहेंगे सर ठीक है, अब ए डैश और बी डैश को भी ऐड करना है तो इनको डायरेक्ट ऐड कर दूं क्या, वहां पे लिखूं मैं, लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे डायरेक्ट ही कर दे रहा हूं। यहाँ पे देखो -1 और हमारे पास -4 क्या होगा बेटा हमारे पास, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं,
ये हो जाएगा -5। अब आराम से बैठ के स्कूल में जब पेपर में बैठो तो आराम से करते रहना, स्टेप बढ़ा देना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे 5 और 1 को ऐड करेंगे हम तो क्या आएगा बेटा, हमारे पास 6 आ जाएगा। देखते जाओ इधर, -2 और 1 को ऐड करेंगे, देखो माइनस का 2 और प्लस का 1, मतलब हमारे पास हो जाएगा ये माइनस का 1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इधर देखो 2 और 1 3 हो जाएगा, लिख दिया हमने। ठीक है, अब इधर देखो 7 और 2 हमारे पास होगा 9, फिर हमारे पास 1 और 3 हो जाएगा बच्चों 4, सेम यहाँ पे 3 और -5 मतलब हमारे पास होगा -2, 9 और 0 को ऐड करोगे तो हमारे पास 9 ही आएगा, और 1 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो हेंस प्रूफ आप लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो दोनों के दोनों, हेंस प्रूफ दोनों के दोनों जो हो गए हैं वो इक्वल हो गए। तो ये प्रॉपर्टी होती है हमारी। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, ये आपको खुद से करना बेटा। ठीक है, ये प्लस की जगह क्या आ गया हमारे पास, माइनस आ गई है, तो प्लस माइनस की प्रॉपर्टी सेम ही रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम। लाइट जा चुकी है पर उससे दिक्कत नहीं, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए बेटा, आ रही होंगी। ठीक है, और सब कुछ दिख रहा होगा। सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, सेम यहाँ पे है, हमको ये वाला दिया है, ये दिया है, और हमको वेरीफाई करना है, फर्स्ट वाला वेरीफाई करना, सेकंड वाला वेरीफाई करना है। आई होप इसको तो आप खुद से कर सकते हैं बेटा, ये मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूं आप लोगों को, आपको करना ही है, करना ही है, करना ही है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेना और प्रैक्टिस करोगे तो आपको करना है, और कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको, भले ही आप बाद में वीडियो देख रहे हो, कभी वीडियो देख रहे हो, लेकिन मैं ये कमेंट देखूंगा कि आपने लिखा है हाँ सर हम कर लेंगे। अभी के अभी कमेंट में टाइप करो जी सर हम कर लेंगे, अभी के अभी करो। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन आप लोगों को करना है, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आप लोग कर सकते हैं पर इसको मैं करा दे रहा हूं। ठीक है, क्या हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए दे दिया है, ये दिया है, बी दिया है मैट्रिक्स। ठीक है, और हमें फाइंड करना है a+2b का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज ऑफ a+2b फाइंड करना है। तो हमारे पास ये ट्रांसपोज ऑफ ए दिया है बेटा, ट्रांसपोज ऑफ ए दिया है, तो यदि मैं इसका ए निकालना पड़ूं, मतलब इसका अगेन ट्रांसपोज करना पड़ेगा। देखना, अगर मुझको ए चाहिए है तो कैसे निकालेंगे हम, ट्रांसपोज है, इसका अगेन ट्रांसपोज कर देंगे हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। क्या मिलेगा, ए मिलेगा। और ये कैसे मिलेगा, निकाल दो इसका भैया, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, -2 और 3 हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास 1 और 2 ये निकल आया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब क्या करना है हमको, हमें वी भी दिया हुआ है, बस अब हमको लेके चलना है, हम नाव करके लिखेंगे, हम नाव लिख देना अच्छा लगता है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, अब हम ये लेके चलेंगे 2b, इसका हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज, ये हम बाद में निकालेंगे, ट्रांसपोज हम बाद में निकालेंगे। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है, a+b निकालना है, तो निकालो भैया a+b। ए की वैल्यू तो हमारे पास ये है, तो लिख दिया मैंने, ए की वैल्यू हमारे पास हो गई है -2, 1, 3 और 2, ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास, इसमें करना है 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 का डायरेक्ट ही कर दे रहा हूं मैं, आप आराम से लिखना, इस तरीके से लिखना, या बी की वैल्यू लिखना, लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, मैंने क्या किया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये दे देगा बेटा -2, 0, 2 और ये 4 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें भाई, ये हमारे पास दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, -4 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। 1 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 ही आएगा बेटा, और 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 2 में 4 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये हमारे पास निकल के आ गया a+2b। अब हमें इसका निकालना ट्रांसपोज 2b। ठीक है, a+2b का ट्रांसपोज, इसका होल सबका ट्रांसपोज निकालना, तो ट्रांसपोज निकालो, बहुत इजी है। -1 4 है, सॉरी -4 1 है, तो ये हो जाएगा -4 1, और यहाँ हमारे पास 5 और 6, तो ये हमारे कॉलम में लिख दिया, और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन है ना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान है। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, देन उसके बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा। ये तो अभी लिख लो आप लोग, ये मैंने होमवर्क में दे दिया मान के चलो। ठीक है, हमें निकालना है फॉर मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई दैट ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल होता है ट्रांसपोज ऑफ बी इनटू ट्रांसपोज ऑफ ए। अभी हम एक रूल पढ़ के आए हैं कि ए बी का मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज निकालोगे तो वो ट्रांसपोज ऑफ बी और ट्रांसपोज ऑफ ए के इक्वल होगा। ठीक है, इनटू में इक्वल होगा, बस वही करना है। तो हमें ए दिया है, बी दिया है, तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। ए इंटू बी निकालो, निकालो जरा कैसे निकालते हैं, इस 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -1 होगा। ठीक है, अब और होता तो हम यहाँ प्लस करके लिख रहे होते, अब नहीं है तो फिर अगले एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, इस 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, कर दिया, इस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, आप कहेंगे सर जी ठीक है, और आगे देख ले रहे हैं हम, आगे क्या आएगा, -4 का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो ये दे देगा बेटा 4, -4 का मल्टीप्लाई 8 में होगा तो ये दे देगा -8, और -4 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो ये देगा हमको -4। कहानी क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर है। 3 का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो -3 देगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 6 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया है, ए बी आ गया है। ठीक है, अभी इसका क्या निकालना है हमको, ट्रांसपोज ऑफ ए बी निकालना है, तो ए बी का क्या निकालेंगे हम लोग, ट्रांसपोज निकाल दो भैया, ट्रांसपोज ऑफ ए बी।
सॉल्व करोगे -1 2 है तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 2 और 1 आ जाएगा। रो को कॉलम में कन्वर्ट किया, ये होगा 4 -8 -4 ओके। और ये होगा बेटा हमारे पास -3 6 और 3, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, बहुत इजी है। आप कहेंगे सर जी इजी है। अब बी बी ए निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो हमको बी ए निकालना पड़ेगा, तो बी ए निकालेंगे भाई। बी ए निकालना है, देन उसका क्या निकालना है हमको, ट्रांसपोज निकालना है। सॉरी, पहले अलग अलग निकालेंगे हम यहाँ पे। ये तो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दूंगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, पहले तो ट्रांसपोज ऑफ बी निकालना है बेटा, ट्रांसपोज ऑफ बी। तो निकालो ट्रांसपोज ऑफ बी, क्या होगा हमारे पास, ट्रांसपोज ऑफ बी किधर है, ये हमारे पास, ये हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ बी है। तो बी हमारे पास क्या लिखा है, रो लिखा है, इसको कॉलम में कन्वर्ट करो, -1 2 और 1, ये हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ बी निकल आया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, हम निकालेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए। निकालो ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज ऑफ ए क्या हमारे पास, ये रो में है, सॉरी ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो, इसको कॉलम में कन्वर्ट करो तो ये क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कॉलम में कन्वर्ट करोगे तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 1, सेकंड रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे -4 और थर्ड रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया है, ट्रांसपोज ऑफ ए निकल के आ गया। अब इनका करना हमको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किसका मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, आराम से करेंगे। ठीक है, हमें करना है, हमें लिखना है ट्रांसपोज ऑफ बी मल्टीप्लाई ट्रांसपोज ऑफ ए। तो लिखो भैया बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू हमारे पास, आराम से लिखेंगे बेटा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि ये जितने इजी होते हैं अगर एक बार गलत हो जाए तो फिर इसको फिर से करना पड़ता है, क्योंकि इनका कोई फिर रास्ता नहीं दिखता है इनको सॉल्व करने का। बेहतर है एक ही बार में आए, थोड़े से लेट जरूर आए, पर हम लोग देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, तगड़े आएंगे। ठीक है, हमारा आंसर जो है वो गलत नहीं होगा। ध्यान रखना, अगर हमारा आंसर बार बार गलत होता है ना बेटा, तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो लो हो जाता है। इसीलिए भले थोड़ा सा टाइम लगे आंसर आने में, लेकिन आंसर जो है वो धांसू आना चाहिए, धमाकेदार आना चाहिए। हमेशा पहली बार में आंसर सही आना चाहिए, क्योंकि महल बनने से ज्यादा समय, झोपड़ी बनने से ज्यादा समय महल बनने में लगता है। जाहिर सी बात है, लगेगा ही, तो हम महल ही तो बना रहे हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, हम आराम से मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे। -1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा हमारे पास, -1 का 4 में होगा, -4 में होगा तो 4 4 प्लस का हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, फिर देन क्या होगा हमारे पास, -1 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो ये हो जाएगा -3 हो जाएगा। क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर। फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, 2 हो गया। 2 का मल्टीप्लाई 4 में होगा, -4 में होगा तो -8 आ गया। 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 6 हो जाएगा। अब 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 में होगा, लिख दिया हमने। 1 का मल्टीप्लाई -4 में होगा तो -4 आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 3 आ जाएगा। ये हमारे पास इस तरीके से ये चीजें आ गई हैं। तो देखो जरा, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया 4, ये हो गया हमारे पास 1 4 -3 2 -8 और 6, और ये हो गया 1 -4 और 3। ठीक है, इसको दे देना आप इक्वेशन नंबर सेकंड। आप यहाँ पे जब आगे अगली स्टेप में लिखोगे, यहाँ पे लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, लिख देना यहाँ पे कि ए बी का ट्रांसपोज जो होता है वो ट्रांसपोज ऑफ बी और ट्रांसपोज ऑफ ए होता है। गौर से देखो जरा, इसको देखो, -1 4 -3 2 -8 6 -1 -4, वो सब चीजें यहाँ पे भी दिख रही हैं, आपको दिख रही है ना। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हम कह सकते हैं कि ए बी का ट्रांसपोज होता है ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए के इक्वल होता है। कहानी क्लियर है, आप कहेंगे सर जी बहुत अच्छे से समझ में आ गया, मजा आ गया है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मजा आना ही चाहिए। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको फिर से होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, और कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर हम क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड हम खुद करेंगे, ये आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, चलो अगला देख ले रहे हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास इफ ये 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, a इज इक्वल, ये दिया हुआ है, देन वेरीफाई करना है कि ट्रांसपोज ऑफ a मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स करेंगे इसको हम। सबसे पहले तो हमारे पास a लिखा हुआ है, उसको लिखने, अब हम सॉल्व करेंगे तो a चाहो तो लिख लेना, फिर से नहीं लिखना तो मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करके लिखना आप लोग, फिर से लिख लेना इस स्टेप को। मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज ऑफ ए निकाल रहा हूं। ट्रांसपोज ऑफ ए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा, और अभी रो में था, अब ये कॉलम में हो गया साइन अल्फा। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन अल्फा, और ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों कॉस अल्फा। ओके, ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नाउ करके लिखेंगे हम लोग, नाउ हमें करना है ट्रांसपोज ऑफ ए का मल्टीप्लाई ए में करना है। ठीक है, करो भैया। ट्रांसपोज ऑफ ए क्या निकल के आया बेटा, तो ये निकल के आया हमारे पास कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा इन और कॉस अल्फा। ठीक है, ये ए ट्रांसपोज ऑफ ए निकल के आया। ए क्या निकल के आया बताओ, ए हमारे पास है कॉस अल्फा, और यहाँ नीचे हमारे पास माइनस
साइन अल्फा और ऊपर है हमारे पास साइन अल्फा और नीचे हमारे पास कॉस अल्फा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। करो भाई, क्या होगा हमारे पास कॉस, देखना इनका मल्टीप्लाई यहाँ पे होता है, कैसे होता है, इनका मल्टीप्लाई यहाँ होता है, ये मल्टीप्लीकेशन का रूट, कॉस कॉस क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, लिख देंगे हम। ठीक है, माइनस साइन प्लस हो जाएगा, साइन साइन का स्क्वायर होगा तो हमारे पास हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। आप कहेंगे सर ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया। सेकंड एलिमेंट के लिए फिर क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, पता है आप लोगों को, और एक एक के साथ होगा। कॉस स्क्वायर कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा लिख देंगे हम यहाँ पे, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा लिख दिया हमने। अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का साइन अल्फा, डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, कॉस अल्फा साइन कॉस अल्फा और साइन अल्फा, लेकिन माइनस का रहेगा, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, बाहर साइन को जो माइनस थे वो मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, आगे करें हम, आप कहेंगे सर जी ठीक है आगे कर दो। ये देखो साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा, ठीक है, यहाँ लिख लिया मैंने साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, ये हो गया। अब इधर पे आते हो, ये क्या होगा हमारे पास माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। आप कहोगे सर कॉस को पहले क्यों नहीं लिख रहा, भाई मेरी मर्जी में, मल्टीप्लाई में तो कहीं भी लिख सकता हूँ, मैट्रिक्स में थोड़ी ना मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, मैट्रिक्स थोड़ी ना है, ये मैट्रिक्स का एलिमेंट है, ये आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास आ जाएगा माइनस का साइन अल्फा, ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट आ गया। सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, तो करो साइन अल्फा मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा हो गया हमारे पास, कॉस मतलब क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया प्यारे बच्चों। आप कहेंगे सर ठीक है, और ये कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए तो इनको हम कर लेंगे ना छोटा, क्योंकि हमको अब जगह की स्पेस की जो है वो नीड रहेगी। आई होप ये चीज आपको दिख रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डटो वहीं तुम निडर डरो नहीं, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो। तो देखो भाई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1 होता है। ये कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये निपट जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी निपट जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा होता है इज इक्वल 1, और दैट मींस ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आ गया है, ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। हम कह सकते हैं यहाँ पे कि LHS किसके इक्वल हो गया है, RHS। देखो लेके चले थे हम, लेके क्या चले थे हम, LHS, क्या गया मेरे प्यारे बच्चों, RHS आ गया। तो आप अगली लाइन में लिख सकते हो हेयर LHS इज इक्वल हो गया हमारे पास RHS, देयर, बस हेंस प्रूफ, बात खत्म, इतना ही लिखना और कुछ नहीं लिखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम यही है, बस यहाँ पे इसने क्या है, जो एलिमेंट है ना साइन आइन इधर उधर कर दिए। देखो यहाँ पे साइन अल्फा कॉस अल्फा है, यहाँ पे क्या था हमारे पास कॉस अल्फा साइन अल्फा था, तो बस इधर उधर एक्सचेंज किए हैं और इनको ऐसे करके दिखाना है। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है और करना ही है, किसी भी हाल में करना है बेटा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगते हैं पर्सनली। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ से पेपर में बनने के चांसेस रहते हैं। जो ग्रुप वाले क्वेश्चन रहते हैं ना बेटा वो ज्यादातर आते हैं। उम्मीद है बच्चा कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि आप चैनल पर पहली बार थे और यहाँ तक आ गए हैं तो बिल्कुल निश्चिंत ही आपको मजा आया होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं चैनल पे डेली अपलोड कर रहा हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में जो कि बहुत धमाकेदार होने वाली है, तब तक के लिए जय श्री राम।